हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। ये जो फकीरी होती है, आप देखिए आज गणेश जी सब पे कृपा करने के लिए, हनुमान जी सब पे कृपा करने के लिए तैयार हैं। यही शिव परिवार है। राम घाट पे सुबह बिता देते हैं, कृष्ण घाट पे रात कट जाती है, बिना छावनी बिना छपरिया हर बरसात निकाल देते हैं। आज जिस घर में देखो वीराना दिखता है, मैं बहुत घरों में जाता हूं देवियों और सज्जनों, लोग अपनी उदासी वीरानगी छुपा लेते हैं हमसे, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, पर हमको एक महक आती कि कुछ चल रहा है इस घर में, कुछ है बेचैनी, कोई परेशानी है जो कह नहीं रहे। ऐसे तो नहीं चलेगा। इसलिए अब जो देवता हमारी कथा में आ रहे हैं हमारे जीवन में आना चाहिए, और भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। राम घाट पर सुबह गुजारी, कृष्ण घाट पर रात कटी। राम घाट पर सुबह गुजारी, कृष्ण घाट पर रात कटी। बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी। बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी। कोई भी घर हो अंदर से, घर हो अंदर से, हर घर है वीराना रे। कोई भी घर हो अंदर से, हर घर है वीराना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर। तो देवियों और सज्जनों, एक दिन शिव और पार्वती जी अपने बच्चों का आनंद ले रहे थे, बाल लीला का। तो दोनों एकांत में बैठे और दोनों ने बातचीत करी और विचार क्या किया कि हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो आए, तो क्यों ना इनकी शादी कर दें। विचार कर रहे हैं। जब दोनों विचार कर रहे थे तो बच्चे भी आ गए। तो उन्होंने पूछा आप क्या विचार कर रहे हैं माता जी पिताजी? तो शिव और पार्वती जी ने कहा सोचते हैं तुम दोनों का विवाह कर दें। तो बालक थे दोनों, कहने लगे पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। अब नियम से तो बड़े की होना थी, लेकिन गणेश जी बोले नहीं पहले मैं करूंगा। बच्चों की आदत होती पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अच्छा, माँ बाप को तो बच्चों की शादी की चिंता करना ही पड़ती है। और फिर आजकल के बच्चे, इनकी शादी आसान है। आजकल तो बेटी विदा करना बहुत आसान है। बेटी विदा करने में दिक्कत नहीं है, पसीने तो छूटते हैं बहू लाने में। ओ हो, हम तो इतने घरों में जाते हैं, लोग कहते हैं पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि बहू अच्छी आ जाए। अच्छा, तो क्यों बहू खराब आती क्या? लोग डर गए। क्यों डर गए? अरे कोई आपको अपनी बेटी दे रहा है और डर क्यों रहे हैं? और सच तो ये है कि जब आपने अपनी बेटी विदा की तो जैसा आपने अपनी बेटी को विदा किया वैसे ही सामने वाला अपना माल आपको विदा कर रहा है। अब भुगतो, उसमें डरने की क्या बात है? तुम तो जानते ही थे कि तुम्हारी बेटी क्या है, लेकिन आपने विदा करी तो दूसरे की भी लाओ। यही जीवन का कर्म है, डरो मत। कल अपन बात कर चुके हैं। आज माँ बाप को चिंता शुरू हुई तो दोनों लड़ने लगे, हम करेंगे। तब शिव और पार्वती ने दोनों से कहा ठहरो, समोद्वापपि सत्पुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते।
शिव जी और पार्वती कहते हैं तुम दोनों पुत्र हमारे लिए समान भाव से प्यारे हो। तुम में से किसी एक पे हम विशेष प्रेम करें ये बात नहीं है। और ये कितना बड़ा संदेश है। माता पिता को अपने 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हों तो भी एक से दूसरे में भेद नहीं करना चाहिए। कोई बहुत समझदार होगा, कोई नादान होगा, कोई बहुत अच्छा पढ़ता होगा, किसी को पढ़ने में रुचि नहीं होगी, तो कभी भी ये ना करे देख वो ऐसा है, देख वो ऐसा, ये तुलना कभी ना करिए। आज कई घरों में बच्चों में तुलना होती, आप क्या समझ रहे हैं? वो अपनी प्रतिभा लेके आया है। तो शिव जी और पार्वती जी एक संदेश दे रहे हैं, अपनी संतानों में तुलना मत करिए, जो जहां है बढ़िया है, आप तराशो लेकिन तुलना मत करो। तो दोनों ने विचार किया कि ये दोनों तो झपट रहे हैं। उन्होंने कहा एक काम सुनो, जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाकर लौटेगा उसका विवाह पहले कर देंगे, बस। तो ठीक है। कार्तिकेय जी तो समझदार थे ही, बड़े थे। उन्होंने कहा अभी चलता हूं। सवारी कसी और चल दिए, अभी चक्कर लगा के आता हूं, गणेश गणेश की जाने। शिव और पार्वती ने गणेश को देखा कि तेरा भैया तो गया, तू? हाँ, बोले जाते हैं अभी। पार्वती जी ने कहा इसका नहीं होगा, उसी का होगा, देखो ये तो यहीं घूम रहा। तो गणेश जी ने कहा वो तो ठीक है, मेरा एक निवेदन है आपसे। हाँ, बोले बोलो। बोले आप दोनों बैठ जाओ। माता पिता को बैठा दिया। पार्वती ने धीरे से कहा ये क्या खेल कर रहा है, जा, तेरा भाई गया तू भी दौड़। छोटे बच्चे से प्रेम रहता है थोड़ा। हाँ, बोले देखता हूँ, बैठो आप दोनों। बैठ गए दोनों और दोनों को बैठाया और 7 बार प्रदक्षिणा करी। 7 बार। शिव और पार्वती देखने लगे 7 चक्कर क्यों लगाता है, जाता क्यों नहीं है, यहीं दौड़ रहा। और 7वां चक्कर पूरा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए और क्या कहते हैं, लाइए मेरा विवाह करिए। अरे उन्होंने कहा विवाह करें, गया तो है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा वेद और शास्त्रों का वचन मुझे याद है कि जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। आप बताओ सही है कि? गणेश जी की बात सुन के शिव और पार्वती ने कहा मान गए, अकल। देखो बुद्धि और विवेक का फर्क। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये विवेक सिखाता है। शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि। उन दोनों से शिव जी का विवाह कराया। सिद्धि से उनको क्षेम नाम की संतान हुई और बुद्धि से उनको लाभ नाम की संतान हुई। बस ध्यान रखना, जीवन में ये सब चलेगा। बच्चे क्या क्या नई दिन दिखाएंगे अभी देखना आप। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हुई है। वो एक तो गया ही है संसार नापने, दूसरे ने यहाँ नया कार्यक्रम दिखा दिया। तो अब माता पिता का चैन मिल गया क्या? आप लोग जरा जरा सी बात पे परेशान होते हैं। शिव पार्वती जी को देखना। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में कांटे मिले के फूल पूरे मन से स्वीकारो। मान और अपमान का चक्कर छोड़ दो। परिवार में मान और अपमान बिल्कुल मत रखना। परिवार में सब समान है। ये तो पागलपन है कि हमारा अहंकार, हमारा सम्मान, ये सब बंद हो जाना। सब परिवार में बराबर है। कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारो पूरे मन से। कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारो पूरे मन से। मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के। मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के। सबका एक ठिकाना लेकिन सबका एक ठिकाना लेकिन अलग अलग है जाना रे। सबका एक ठिकाना लेकिन अलग अलग है जाना रे। जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे। हम तो
मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना